अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। तो आज हम आपका वेलकम करते हैं इस नई सुबह के साथ। जी तो कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा आसमान नज़र आ रहा है, ज़्यादा बादल छाए हुए हैं जिनके बरसने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये छाए हुए हैं। जी तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जद्दा के पुराने एयरपोर्ट की तरफ। आपको मैं ऑलरेडी यहाँ का एक न्यू वाला एयरपोर्ट जो है वो दिखा चुकी हूँ, किंग अब्दुल अजीज़ वाला। और ये जद्दा का सबसे पुराना एयरपोर्ट है जो कि उम्रा ज़ायरीन के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और छतरियों वाले एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है। ये इसकी एंट्रेंस है, खूबसूरत सी प्यारी सी एंट्रेंस है। और ये देखें, ये बसेस जो हैं सारी उम्रा ज़ायरीन की हैं। जिन लोगों की आज वापसी है वो सब लोग इस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। आज तो हमारे साथ प्रैंक ही हो गया, क्योंकि एक तो टाइम हमारे पास बहुत कम था और ऊपर से मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो अपना पासपोर्ट भी घर भूल गई, जिसकी वजह से हम एयरपोर्ट के करीब आके बिल्कुल दोबारा फिर से वापस गए। और ये ऑलमोस्ट 1 आवर का जो है वो ट्रैवलिंग थी और हमें दोबारा से वापस जाना पड़ा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पासपोर्ट लेके वापस आ चुके हैं। हमने अपनी चीज़ें भी देख ली, बाय चांस रह गया लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है इस तरह। और दूसरा ये कि अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सबसे लास्ट पे ही होंगे कि हमारी बोर्डिंग हो रही होगी, और अल्लाह करे कि हमारी बोर्डिंग हो जाए। बस बहुत तेज़ ड्राइव करने के बाद फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और वो हमें सामने से पॉइंट नज़र आ रहा है जहां से एयरपोर्ट स्टार्ट होता है। तो चलें जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट का अंदरूनी मंजर। जी तो आप देख सकते हैं कि हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये इसका कुछ इस तरह बैरूनी मंजर है, और इसको छतरियों वाला एयरपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा जो ऊपर से कवर है वो छतरियों से ही हुआ है। और ये देखें, ये अभी अभी एरोप्लेन नीचे से फ्लाई कर रहा है, और हम इसको देख के अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये कौन सी वाली एयरलाइन है। सीरीन एयरलाइन तो नहीं है, क्योंकि हमारा भी टाइम बिल्कुल हो चुका है, तो हमें यही लग रहा था कि कहीं हमारा एरोप्लेन तो नहीं फ्लाई कर गया। और बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये सीरीन एयरलाइन नहीं थी, हमने एरोप्लेन को देख लिया था। और अभी बस हम जल्दी जल्दी में गाड़ी को पार्क करेंगे और जल्दी से बोर्डिंग करवाएंगे, क्योंकि अभी हमें जमजम भी लेना है वहाँ से। और रश इतना ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा आज फ़्लाइट्स हैं लोगों की कि थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हम भी जल्दी से भाग दौड़ करके सामान भी गाड़ी से जल्दी से निकाल के, तो बस हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हम उड़ के अंदर वाली साइड पे पहुंच जाएं। लेकिन टाइम तो लगता है। हमारे खड़े खड़े सामान निकालते एक और एरोप्लेन ने यहाँ से फ्लाई किया है, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि सीरीन एयरलाइन नहीं है। अब हमें थोड़ी तसल्ली हो गई है। जल्दी जल्दी में हमारा सामान भी नीचे गिरना शुरू हो गया। सामान को भी पता चल गया था कि हमें आज जल्दी है, और बस जल्दी के काम शैतान के होते हैं, ये बात आज अच्छे से समझ आ रही थी। लेकिन फिर भी हमें जल्दी से ही काम लेना था, क्योंकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट था और हमें थोड़ी बहुत डांट भी पड़ रही थी। बादल तो छाए हुए हैं लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी बाहर निकल के पता चल रहा है, चल रहे हैं तो थोड़ा आइडिया हो रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर। देखते ही देखते तीसरी एयरलाइन जो है वो फ्लाई कर रही है, और मिरहा सोई हुई थी और एरोप्लेन की आवाज़ सुन के उठ गई। और मम्मा ये देखें एरोप्लेन, और उसको बाय बाय कर रही है। बहुत एक्साइटेड फील करती है जब एरोप्लेन को देखती है। और ये हम एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर वाली साइड पे। यहाँ से अब हम जमजम लेंगे। सबसे पहले ये जमजम पॉइंट है, यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है जमजम के लिए। और आजकल तो जमजम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन चलें हम जल्दी से अपना कार्टन पैक करवाएंगे और फिर आगे चलते हैं। जद्दा का ये सबसे ओल्ड एयरपोर्ट है, और यहाँ पे माशाल्लाह हाजी ही हाजी होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पे आपको सारे हाजी ही नज़र आते हैं। जमजम पैक होके आ चुका है, और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मिरहा भी साथ में बैठ गई है, अभी सो के उठी है, इतना फ्रेश नहीं है, तो बस लेज़ी लेज़ी सा फील कर रही है। यहाँ इसको मैंने नीचे छोड़ दिया थोड़ा फ्रेश हो जाए, लेकिन ये अभी बस मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ही कर रही है। C3 पे हमारी एंट्रेंस है, और इससे पहले हमें अपना वेट भी चेक करना है, क्योंकि हमें फ़ील हो रहा था कि जैसे हमारा वेट जो है वो थोड़ा ओवरलोडेड हो गया है। और अभी हमें बोर्डिंग भी करवानी है। लोग जो हैं वो सब अपनी बोर्डिंग ऑलमोस्ट करवा चुके हैं। बहुत कम लोग हैं हमारी तरह जिनकी बोर्डिंग होने वाली रहती है, लेकिन अभी हमें अपने सामान का वेट भी करना है। तो जल्दी से सामान का वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम C3 की जानब निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं वेटिंग एरिया तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री हो चुका है, क्योंकि लोगों की बोर्डिंग हो गई है और वो सब अगली साइड पे वेटिंग एरिया में जाके बैठ गए हैं। चले अब हम भी जल्दी से वेट करते हैं।
यहाँ हमने अपने लगेज का वेट कर लिया है और इट्स ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं ज़्यादातर आया, थोड़ा सा वेट ऊपर है लेकिन कोई बात नहीं, इतना सा लगेज जो है वो एडजस्ट हो ही जाता है। और अब जल्दी से हम चलते हैं इस सामान की बोर्डिंग करवाने। एयरपोर्ट चूँकि बहुत बड़ा है तो यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाजियों के लिए, तो यहाँ पे कन्वेंस भी मौजूद है। आप इस कन्वेंस के थ्रू जो है वो अपनी सफ़र को तय कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, C3 की जानब हम जा रहे हैं। यहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हमारा टाइम ऑलरेडी डन हो चुका है। लास्ट मोमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा थोड़े जल्दी वाले ही होते हैं। ये एयरपोर्ट आपको मैं दिखा देती हूँ, अंदर से कुछ इस तरह दिखाई देता है। और किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन ये वाला बहुत पुराना है चूँकि और बहुत बड़ा है, तो इसकी थोड़ी अपनी अलग किस्म की खूबसूरती है। नॉर्मल है, सादा है जी। तो ये लास्ट पॉइंट है जवाज़ात पे। अब हमारे जो गेस्ट हैं वो आगे की जानब चली जाएंगी और उसके बाद हम आ चुके हैं बाहर। ये मेरा इंजॉय कर रही है, कह रही है कि मुझे झूला लेना है इसमें, तो मैंने कहा चलो फिर ये खुल के एंजॉय करो। अब हम बाहर की जानिब आ चुके हैं और हमने देखा कि सीरीन एयरलाइन हमारे सामने जो है वो अपनी पोजीशन ले रही है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस दफ़ा फ़्लाइट जो है वो लेट नहीं होगी। बिकॉज़ लास्ट टाइम जो है इन्होंने पूरा 2 दिन जो है वो वेट करवाया था और एयरपोर्ट पे ही लोग रहे थे, हाजियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो एयरलाइन अपने टाइम पे ही थी और हमें देख के खुशी हुई कि इस दफ़ा जो है वो कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी है और टेंशन में तो और भी ज़्यादा भूख लगती है, तो अब हम खाना खाएंगे। और आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।